थैंक यू। पर तुझे इसका कलर थोड़ा और अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। तुम्हें मेरी ड्रेस की फैशन की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप का ड्रेस पहन कर आती है। तुम इसके बारे में क्या कहोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी ऐसे कवर होकर आती है। चलो इसके पास चलकर पूछ कर आते हैं ये कैसे क्या आती है। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब आपको किसी से मिला या बात करे तो आपको सबसे पहले सलाम करना चाहिए। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो ना। तुम इतना ब्लैक ब्लैक कवर होकर क्यों आते हो? तुम बेज जैसे कपड़ों में चलती कैसी होगी? तुम्हें देखती कैसी होगी? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी। तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती होगी। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आते हो, क्या तुम्हें सेम फील नहीं होता? तुम सब इसीलिए इतना क्वेश्चन पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस से पता नहीं है। जब बेपर्दा औरत बाहर निकलते हैं तो शैतान उसे डिस्टर्ब करता है, और जब पर्दे के साथ बाहर निकलते हैं यही नाकाम यही पर्दा हमें न शैतान के और इंसान की बुरी नजर से हमारी हिफाजत फरमाता है। तो क्या हुआ, या तो आजकल के फैशन है, तुम भी इसी तरह से आया करो। सब में और हम में बहुत फर्क है। हम मुसलमान कौम की औरतें हैं, तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। यह एक पैक चॉकलेट है, एक खुली हुई चॉकलेट है। अब इन दोनों को मैं नीचे फेंकूं। अब इन दोनों में से एक चॉकलेट को उठाना। तुम ऐसे क्यों उठाया? क्योंकि यह कवर में तो क्या कोई भी इसी कवर वाले चॉकलेट को उठाएगा। ये कवर वाले चॉकलेट का मिसाल इस पर्दा करने वाली औरत का जैसा है, जिसमें लोगों की और इंसान की बुरी नजर नहीं होती है। क्या सारी पाबंदियां औरतों के ऊपर ही है, मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्म फरमाया है। उसी एक आयत अल्लाह ताला ने मर्द को हुक्म फरमाया है। मर्द को यह हुक्म फरमाया है कि जब तुम रास्ते से चलो तो अपने नजर नीचे झुका कर चलो। ऐसी बात है तो अल्लाह ताला ने पर्दों का हुक्म सिर्फ औरतों पर क्यों फरमाया? मर्दों पर भी तो फरमा सकता था। अल्लाह ताला ने पर्दों के लिए हुक्म औरतों पर इसीलिए फरमाया है क्योंकि किसी भी तरह से रसो ना भी सके। तुम्हें से समझ भी नहीं आएगा। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सोचो तुम्हारे पास एक हीरा और एक पत्थर है। अब इन दोनों में से तुम किसको संभल करके तिजोरी में रखोगी? ऑफकोर्स हीरो का संभाल कर रखोगी। और नहीं तो क्या, पत्थर को कौन संभल कर रखता है? ठीक, औरत का मिसाल इस हीरे जैसा है जिसे हमें छुपा कर तिजोरी में रखना चाहिए। अगर हम इसके सामने सिर्फ न रह गए तो न पाएगा। वाकई इस्लाम में औरतों को ऊंचा मकाम दिया गया है, मुझे समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि हम आम औरत नहीं, खास औरत है। और यह खास औरत हमें पर्दा या ही नकाब ही बनाता है। अब हमें पर्दे के इम्पोर्टेंट पता चल गया। क्या मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या पर्दा करने वाली औरत सिर्फ घर पर बैठ सकती है, कोई दूसरे काम नहीं कर सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दा करने वाली दुनिया में हर एक काम कर सकती है। वो एक अच्छी टीचर बन सकती है, वो एक बिजनेसमैन बन सकती है, और दुनिया में आला से आला मकाम भी हासिल कर सकती है। तुम इतनी दिन की मालूमात कहाँ से सीखी हो? अरे वह अपने बसीरा गर्ल्स एकेडमी, वहाँ पर लड़कियों के लिए दीन की तमाम मालूमातें दी जाती है, और आप तो इसे घर बैठे भी सीख सकते हैं। वलेन कुरान एकेडमी के जरिए, जिससे हमें दीन सीखने में आसानी होती है। माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात बताई।